तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। एफएनओ में हो सकती है एंट्री। न्यूज़ से आई शेयर में 8% की तेज़ी। लगभग अगर बात करें तो पिछले एक वीक में 8% का रिटर्न दे चुका है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जो एक ऐसा शेयर है जो पिछले काफ़ी महीनों से एकदम सुस्त चल रहा था, बहुत ज़्यादा हलचल नहीं मच रही थी। और अभी जो है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से, पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से शेयर में काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी आ रही है। न्यूज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इससे लॉन्ग टर्म में क्या इंपैक्ट पड़ सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम ग्रुप। क्या होता है, एक दिन में काफ़ी सारी न्यूज़ेस आती है और सबके वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो न्यूज़ेस बच जाती है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। और भी कई तरह के न्यूज़ेस लाइक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट्स की कोई न्यूज़, बोनस की कोई न्यूज़, और जो बीएससी पे ऑफिशियल पीडीएफ जो अपलोड होती है क्वार्टरली रिजल्ट्स की, वो भी हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आज के सेशन की अगर मैं बात करूं तो 3:16 के आसपास इस शेयर में 1.20% की तेजी दिखी। वैसे देखा जाए तो लगभग 350 का मार्क इस शेयर ने आज टच 350 के ऊपर ये शेयर जो है वो मूव चला गया था। 349.05 अभी फिलहाल सेशन में देखने के लिए मिल रहा है 3:16 के आसपास। वही मैंने यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3:13 के आसपास अगर बात करें तो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में 7.04% का रिटर्न जो है ये शेयर दे चुका है। और जो मैक्सिमम रिटर्न आया है वो लगभग बात करें तो पिछले 2 दिन के अंदर ही हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो पिछले 2 से 3 सेशंस जो है काफ़ी पॉजिटिव रहे। इसके पीछे सबसे बड़ी न्यूज़ जो है वो एफएनओ इंक्लूजन यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो है, और मतलब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और जोमेटो का एफएनओ में एडिशन हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़े बड़े चांसेस है कि इंडेक्स निफ्टी 50 में भी यहाँ पे चांसेस देखने के लिए मिल पाए। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड जोमेटो फॉर द बेंचमार्क में ओपन डोर्स फॉर बोथ ऑफ द स्टॉक, यानी कि अगर एफएनओ इंक्लूजन हो गया तो इसके बाद बहुत बड़े चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे कि निफ्टी 50 में भी एंट्री हो जाए। अब देखा जाए ना तो बहुत लोगों को लगेगा यार ऐसा थोड़ी होता है, तो ऐसा हुआ है। अभी मुझे वो शेयर का नाम याद नहीं आ रहा, पर आई थिंक 2 से 3 वीक पहले ही मतलब कुछ यहाँ पे चेंजेस होने वाले थे निफ्टी 50 में आई थिंक। और उसमें ना एक ऐसा शेयर था जिसके बारे में एनालिस्ट ने काफ़ी बार कहा, नुवमा भी उसमें से एक इंस्टीट्यूट था जिन्होंने कहा था कि ये शेयर निफ्टी 50 में ऐड होगा रीशफलिंग में, जो 2 सितंबर के आसपास का कुछ यहाँ पे डेट थी। तो उसी में हमें देखने के लिए मिला कि वो शेयर का एडिशन यहाँ पे हो गया। मतलब एनालिस्ट जो प्रेडिक्ट करते हैं ना वैसा होता है, क्योंकि क्या होता है कि रूल्स और रेगुलेशन को जो शेयर फॉलो करते हैं ना उनके चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और वैसे ही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और जोमेटो के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो एफएनओ कैटेगरी में आ सके। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और जोमेटो अलॉन्ग विद 77 अदर स्टॉक कुड एंटर द एफएनओ कैटेगरी। लगभग 77 शेयर्स के चांसेस है कि वो एफएनओ कैटेगरी में आ सकते हैं। ठीक है, लगभग अगर देखा जाए तो उसमें सेबी ने कुछ सर्कुलर में थोड़ा चेंजेस किए हैं और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बेसिकली उसमें थोड़े से चेंजेस किए हैं, और उस वजह से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जोमेटो जैसे शेयर जो है वो एलिजिबल हो रहे हैं कि वो अब एफएनओ सेगमेंट में आ सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और इससे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फायदा यहाँ पे हो सकता है। अब ये तो थोड़ा टेक्निकल चार्ट्स पे टेक्निकली न्यूज़ है, वैसे देखा जाए तो शेयर मार्केट के बेसिस पे थोड़ा ये न्यूज़ है, पर बेसिकली इनके बिजनेस के वाइज भी देखा जाए ना तो बिजनेस के वाइज भी पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव ये शेयर जो है वो रहा है। क्या आप लोगों को एक ऐसे ग्रुप की तलाश है जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, जहां आप लोग भी डिस्कस कर पाओ, अपने क्वेश्चंस को पूछ पाओ, दूसरे स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट से बात कर पाओ? क्या अगर आप लोगों को ऐसे ही ग्रुप की तलाश है तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ही ग्रुप जहां आप लोग आपस में बात कर सको, जहां एक डिस्कशन हो, जहां आप लोग एक दूसरे से सलाह ले पाओ। मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बातें हो। आप इसे अपनी स्टॉक मार्केट फैमिली भी कह सकते हो। और अगर आप सभी लोगों को हमारे फैमिली का पार्ट बनना है तो आपको एक छोटी सी नॉमिनल फीस देनी होगी। इसे बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों के लिए लाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में 100 लोग होंगे, जहां एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा और आप जैसे ही जेन्युइन लोग होंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने की फीस है सिर्फ 100 रुपये। सिर्फ 100 रुपये में मैं आप लोगों को एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी दूंगा जहां आप लोग आपके स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर पाओ। तो यहाँ पे सिर्फ 100 स्लॉट्स होंगे, सिर्फ 100 लोगों को ही यहाँ पे जगह मिलेगी, और आपको 100 रुपीज़ पे करके यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और इसकी जो यूपीआई आईडी है आप यहाँ पे देख सकते हो, रोहित लगत 0610 जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये आपको पे करना है, और पे के साथ आपको एक नोट का ऑप्शन भी दिखेगा जहाँ पे आपको आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे सेंड करना है, जिससे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर पाऊँ।
जैसे कि अगर मैं आप लोगों से कहूँ तो पिछले कुछ टाइम से काफ़ी अच्छे खासे डील्स उन्होंने किए हैं। ब्लैक रॉक के साथ एक एमओयू साइन किया। हाल ही में होम इनकी एक सब्सिडरी कंपनी वो होम लोन में इंटर कर रही है। और पेरिस में भी उन्होंने ऐप्स लॉन्च किए अपने जियो फाइनेंस ऐप के। तो बेसिकली बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और शेयर मार्केट वगैरह से भी बात करें टेक्निकल चार्ट्स पे भी काफ़ी ग्रो कर रहा है। और ऐसे गवर्नमेंट के थ्रू या फिर जो मेन निफ्टी इंडेक्सेस या फिर इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस की भी एंट्री हो तो उसमें भी काफ़ी अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल रहा है। तो पूरा ऑलराउंड परफॉर्मेंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर ऐसा होता है, अगर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एफएनओ सेगमेंट में आ जाती है, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में आ जाती है, तो इनका वॉल्यूम एक हद से बढ़ जाएगा और इस वजह से ये निफ्टी 50 इंडेक्स जो 2025 की जो रेजिक रहेगी, रिशफलिंग रहेगी, उसके लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं क्योंकि वो उनकी एलिजिबिलिटी को यहाँ पे काफ़ी हद तक कवर कर पाएंगे। ऑल्सो विथ चेंजेस इन द एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया 18 स्टॉक जो है वो रिमूव हो सकते हैं डेरिवेटिव सेगमेंट से अकॉर्डिंग टू ब्रोकरेज फर्म नुवामा। अब इसके बारे में जो लिस्ट है वो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। जैसे ही आती है उसके ऊपर भी एक वीडियो जो है वो ज़रूर आएगा या फिर मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर कर दूंगा। ऑल्सो विथ चेंजेस इन द एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया जो रिशफलिंग होगी 18 स्टॉक जो है वो रिमूव हो सकते हैं डेरिवेटिव सेगमेंट से। अपार्ट फ्रॉम दैट जियो फाइनेंस एक सब्सिडरी कंपनी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, वो लॉन्च करने वाली है होम लोन विच इज़ द कंपनी अनाउंस इन इट्स एजीएम। तो इनकी जो एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी उसमें यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की एक सब्सिडरी कंपनी जियो फाइनेंस ने यहाँ पे कहा था कि वो होम लोन्स में इंटर कर रहे हैं। यानी अपने बिजनेस को लगभग 20 से लेकर 30% तक अगर बात करें तो वो इंप्रूव कर रहे हैं। और वो भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की सब्सिडरी कंपनी है। और जियो फाइनेंशियल के ना बहुत सारे सब्सिडरी कंपनी है, लाइक जियो पेमेंट बैंक है, जियो फाइनेंस है, जो मतलब बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बिजनेसेस जो है वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंडर यहाँ पे आते हैं। और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंप्रूव कर रहे हैं, बड़े बड़े रिस्क ले रहे हैं और काफ़ी बड़ी जम्प्स जो है वो यहाँ पे दिखाई जा रही है। इसमें से ही अगर एक बात करें तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज खुद एक स्टॉक मार्केट और ब्रोकरेज बिजनेस जो है उसमें यहाँ पे ये आने वाला है। और ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बड़ी न्यूज़ यहाँ पे देखने के लिए मिली है। और वही वो इसके लिए एक जॉइंट वेंचर यहाँ पे कर रहे हैं ब्लैक रॉक्स के साथ, जिसमें ये उस बिज़नेस में यहाँ पे आएंगे, जिसमें वो जो सिक्योरिटी मार्केट हो गया या फिर बेसिकली जो ब्रोकरेज बिजनेस जो हो गया उसमें ये एंट्री लेंगे। तो देखा जाए तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड पिछले कुछ टाइम में काफ़ी अच्छी काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आई है। टेक्निकल चार्ट्स में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ाव पे है, काफ़ी ज़्यादा बुलिश पैटर्न दिखाई दे रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। और जिस तरह से जो न्यूज़ आ रही है वो भी इसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। तो अगर आपको इस शेयर में इन्वेस्ट करना है तो आप अपनी स्टडी अपने एनालिसिस ज़रूर करना, क्योंकि न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, टेक्निकल चार्ट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें पैसे बनेंगे ही। एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाइए और फिर इसमें एंट्री लीजिए। स्ट्रैटेजी की भी अगर मैं बात करूँ तो इसके ऊपर टेक्निकल चार्ट के ऊपर मेरे कंटिन्यूसली वीडियोस आते रहते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो भी देखा होगा ना तो आपको पता चल जाएगा। मैंने टेक्निकल चार्ट्स के बारे में इंपॉर्टेंट बात की थी जियो फाइनेंस के कि कब आपको एंट्री लेनी चाहिए इस शेयर में। फिर थोड़ा बता दूँ तो 336 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 350 के आसपास ये शेयर है अभी, तो ये अभी अच्छा है। और 380 तक, 380 से लेकर 400 रुपीज़ तक का टारगेट ये आपको अचीव करके दे सकता है। ये मेरा एनालिसिस है, पर मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा। बस जो इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, अगर आप बड़े बड़े एनालिस्ट की भी बात करो तो इसी के आसपास भी आंकड़े दिखाई देंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट 50 डे मूविंग एवरेज, पिवट सपोर्ट, पिवट रेजिस्टेंस इस लेवल पे है। तो आपको उनकी तरफ से भी यही आंकड़े मिलेंगे जो मैंने यहाँ पे कहा है। पर फिर भी कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपनी स्टडी जरूर करना। कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे मेरी तरफ से नहीं है। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।